गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हनीशुकल पाठ्य पुस्तक से लेसन 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेसन का नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। सबसे पहले अपन क्या बताते हैं, लेसन का नाम क्या है? ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरीके का विद्यालय। सभी विद्यालय एक ही समान तरीके के होते हैं, एक ही प्रकार से पढ़ाया जाता है, लेकिन इस लेसन में मैं जिस विद्यालय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अलग प्रकार का ही विद्यालय है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। हियर सुना, डिस्क्राइब वर्णन करना, पास्ड ऑन चले गए, मिडिल एज अधेड़ उम्र, प्लम गोल मटोल, फिगर मीन्स शरीर, होमसिक घर की याद करने वाला, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, कंफर्टिंग सांत्वना देना, टीचिंग मेथड पढ़ाने का तरीका, सिंपल सिंपल मीन्स सरल, क्वाइट मीन्स चुपचाप, थॉटफुलनेस विचारशीलता, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, काइंडनेस दयालुता, जॉली मिस खुश, एप्रिसिएट मूल्यांकन करना, बैंडेज मिस पट्टी, एक्टिव फुर्तीला, सिटीजन मिस नागरिक, क्रच बैसाखी, क्रिपल मिस अपाहिज, होपलेस निराश या लाचार, ओवरलुक दिखता था, लेम मिस लंगड़ा, ब्लाइंड मिस अंधा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सिस्टम मिस प्रणाली, इंजर्ड मिस घायल। ये इस लेसन के पार्ट फर्स्ट की वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो आप सभी को उतारनी है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इनको अच्छी तरह याद कर सकें, तो पार्ट हमारे समझ में आ सके। देखिए हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो पैराग्राफ क्रमांक 1 से पैराग्राफ फर्स्ट से पैराग्राफ 9 तक है। पहला पार्ट पैराग्राफ क्रमांक 1 से लेकर 9 तक आपको दिया। तो अब हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य खोल लें ताकि मेरे साथ साथ आप भी इसको रिवीजन कर सको और पढ़ सको। तो ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। अभी मैंने बताया जिस विद्यालय का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ वो अन्य विद्यालयों से क्या है, हटके है। इसमें राइटर स्वयं लिख रहा है, आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन अंतिम सप्ताह तक नहीं, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन जब मुझे पिछले सप्ताह उनसे मिलने का मौका मिला उसके बाद नहीं। When I arrived, तो when I arrived, जब मैं आया, there was no one inside, मुझे विद्यालय में कोई नजर नहीं आया, but a girl of about 12, जब मैं विद्यालय में आया
तो केवल एक 12 वर्ष की लड़की दिखाई दी। हर आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थी। एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था। बिटवीन द फ्लावर बीड्स, तो बिटवीन द फ्लावर बीड्स कहां पर? फूलों की क्यारियों के बीच से होकर सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था। बाय ए लिटिल बॉय, कौन ले जा रहा था? एक छोटा बालक। हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे 4 वर्ष छोटा था। वो लड़का उस बालिका को लेकर जा रहा था। शी स्टॉप, वह रुक गई। एंड इट लुक लाइक, ऐसा दिखाई दिया। शी आस्क्ड हिम, जैसे उसने पूछा। हु हैड कम, ऐसा लगा उसने पूछा कौन आया था। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, मुझे ऐसा वर्णन करते हुए प्रतीत हो रहा था कि देन दे पास्ट ऑन, इसके बाद वे वहां से गुजर गए। यानी वो ऐसा वर्णन करता हुआ प्रतीत हुआ अबाउट मी, मेरे बारे में वो वर्णन कर रहा था, और बाद में वो वहां से चले गए। मिस बीन कौन थी? इस विद्यालय की प्रिंसिपल। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी मुझे आशा थी वो मिस बीम थी। मिडिल एज, अधेड़ उम्र। फुल ऑफ ऑथोरिटी, अधिकारिता से भरी हुई। यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, तो यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी उसके अंदर दया भाव और समझदारी थी। ये उसकी विशेषताएं थी मिस बीम की। मिडिल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, दया भाव, दयालु थी और समझदारी थी उसके अंदर। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल कैसे होना? हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल कैसे दिखाई देने लगे थे? बताइए, भूरे मटमैले हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, गोल मटोल शरीर वाली एक महिला थी। दैट इज लाइकली, ऐसा लगता था, टू बी कंफर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड, जो घर की याद जिस बच्चे को आती थी ना, उस बच्चे को सांत्वना दिलाने वाली महिला थी। जैसे किसी बच्चे को घर की याद आती है तो उसको सांत्वना वो दिलाती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उसकी जो पढ़ाने की जो पद्धति थी उसके बारे में मैंने I asked her some questions about her teaching methods, और मैंने टीचिंग मेथड के बारे में उससे कुछ प्रश्न पूछे। Which I had heard were simple, जो मैंने सुने कि उसकी पढ़ाने की परंपरा कैसी थी, बहुत सिंपल। No more than is needed, तो no more than is needed to help them, और इसमें किसी आवश्यकता नहीं। no more than is needed to help them, किसी को
सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी। टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि कार्यों को कैसे किया जाए, इसको सिखाने में किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं थी। सिंपल स्पेलिंग, सामान्य स्पेलिंग होती थी। एडिंग जोड़, सब्ट्रैक्टिंग बाकी, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग गुणा करना और लिखना, ये वहां की सिंपल पद्धति थी। द रेस्ट इज डन, शेष कार्य किया जाता है बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टास्क, उनके लिए पढ़ना और रोचक वार्तालाप करना। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, तो ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, उन्हें बैठना पड़ता था। स्टिल एंड कीप दियर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को बिल्कुल चुपचाप रखना होता था। देयर आर पार्टिकुलरली नो अदर लेसन्स, और विशेष रूप से वहां पर कोई दूसरे प्रकार के लेसन्स नहीं होते थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का जो वास्तविक जो उद्देश्य है, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स, विचारों को पढ़ाना नहीं है। इस विद्यालय का जो उद्देश्य है, उन विचारों को पढ़ाना नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, ताकि उसे विचारशीलता के बारे में सिखाया जा सके। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया भाव रखना। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसे एक जिम्मेदार नागरिक क्या है बनाया जा सके। तो बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और उसे जिम्मेदार नागरिक क्या है बनाया जा सके। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, तो लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, एक मिनट खिड़की से बाहर देखो। विल यू, मिस बीम ने कहा, खिड़की से बाहर देखो, क्या तुम देखोगे? आई वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड, उस खिड़की से बड़ा बगीचा और विद्यालय का खेल का मैदान दिखता था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा, देखो तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है, तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे वहां बहुत सुंदर मैदान दिखाई देते हैं। आई सेड, मैंने कहा, क्या दिखाई देता है? सुंदर मैदान। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे जो खुश मिजाज हंसते खेलते बच्चे वहां दिखाई देते हैं। इट पेन्स मी, इससे मुझे दर्द होता है। दो टू सी दैट, यह देखकर मुझे दर्द होता है कि दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन वो इतने स्वस्थ और एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। बच्चे क्या है, स्वस्थ और एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस बात को देखकर मुझे दुख होता है। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl, मैंने एक छोटी लड़की को देखा। Being led about, जिसको ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes, उसे आंखों के साथ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा है मुझे दिखाई नहीं देता। तो मुझे अंधी लड़की दिखी थी। नाउ आई कैन सी, अब मैं देख सकता हूं। टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, दो बच्चे और दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी वही समस्या है, वही कठिनाई है। एंड देयर इज ए गर्ल, और ये एक ऐसी लड़की है। विद ए क्रच,
वाचिंग द अदर्स प्ले, जिसके पास बैसाखी है जो दूसरे लड़कों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, ऐसी लगती है वो निराश और अपाहिज है। वो लड़की कैसी निराश और पैरों से क्या है, अपाहिज है। तो क्या इस विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं? मिस बीम लाफ, उसकी बात को सुनकर, यानी मेरी बात को सुनकर मिस बीम हंसी। ओ नो, अरे नहीं। शी सेड, उसने कहा, शी इज नॉट रियली लेम, वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, यह आज उसका केवल विकलांग दिवस है। लेम डे लंगड़ा दिवस, लंगड़ी नहीं है वो, उसका केवल आज का लंगड़ा दिवस है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे बच्चे जो है ना वो भी अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका क्या अंध दिवस है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे मैंने बड़े अचंभे से देखा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और फिर वो दोबारा हंसने लगी। ऐसा नहीं है, न तो कोई लंगड़ा है न कोई अंधा है, आज उनका क्या है, ऐसा ही दिन है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमारी प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट, हमारे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, और उस कंडीशन दुर्दशा को समझने के लिए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, तो वी मेक देम शेयर, हम उन्हें इसी प्रकार हिस्सा बांटते हैं। इन मिसफॉर्च्यून टू, ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें डालते हैं, ऐसी कंडीशन से उनको हम निकालते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म पर प्रत्येक बच्चे का ब्लाइंड डे होता है। वन लेम डे, एक विकलांग दिवस होता है। वन डीफ डे, एक बहरा दिवस होता है। वन इंजर्ड डे, एक घायल दिवस होता है। एंड वन डम्ब डे, और एक गूंगा दिवस होता है। प्रत्येक बालक के लिए टर्म वाइज आता है। किसी अंधा दिवस, लंगड़ा दिवस, विकलांग दिवस, घायल दिवस, डीप और डम्ब डे, प्रत्येक बच्चे का इसमें नंबर आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंधे दिवस के दिन, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे दियर आइज आर बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। दियर आइज आर बैंडेजेज एब्सोल्युटली, उनकी आंखों पर बिल्कुल पट्टी बांध देते हैं। एंड दे आर ऑन दियर ऑनर नॉट टू पीक, और उन्हें ये बताया जाता है कि उनसे वादा लिया जाता है कि झांक कर नहीं देखे, उनको अंधा बनकर ही रहना होता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और जो पट्टी है उस रात पहले, उस दिन पहले वाली रात को पट्टी बांध देते हैं। सो दैट दे वेक अवेक ब्लाइंड, ताकि जब सुबह उठे तो ब्लाइंड अंधी बन के उठे। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, उसे प्रत्येक कार्य में सहायता की आवश्यकता हो। अदर चिल्ड्रन आर गिवन, अन्य बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है। द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी दी जाती है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें लीडिंग देम आगे ले जाने के लिए इसकी जिम्मेदारी देते हैं। जो विकलांग होता है, अंधा होता है, बहरा होता है,
उनकी सहायता की जिम्मेदारी अन्य बच्चों को दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस प्रकार से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधा होता है वो भी सीखता है और उसके हेल्पर्स सहायता करने वाले होते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मिस बीम ने बताया कि इस प्रकार की यहाँ पर क्या है, एक प्रणाली है सभी बच्चों के लिए टर्न बाई टर्न, अंधा दिवस, बहरा दिवस, गूंगा दिवस, घायल दिवस, विकलांग दिवस सब आते हैं और हर बच्चे को इस क्रम से गुजरना होता है। इस प्रकार से अलग प्रकार का विद्यालय है। इस बिंदु पर आकर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इसी लेसन के सेकंड पार्ट के साथ फिर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।